में मिलता है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। मगर परेशानी ये है, ये थोड़ा सा कुछ हो गया, अपने माँ बाप को समझाता है, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम पुराने जमाने की सोच रखते हो, तुम्हारी थोट पुरानी है, हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं। यानी अपने माँ बाप को समझाता है, ब्रांड पहनता हूं, रिबॉक का शूज, राडो की घड़ी, ब्लैकबेरी का सूट है, जितने अल्लाह अकबर कबीरा इतना इतना महंगा पहनता हूं, कुछ समझता है अपने आप को। मगर याद रखो, एक बड़ी बात है, दिल के कानों से सुन लो, माँ बाप की गुस्ताखी, उलामा की गुस्ताखी, ये इंसान को गुमराह कर देती है। जो माँ बाप के गुस्ताख होते हैं, जो उलामा के गुस्ताख होते हैं, कभी अंदेशा है उनका खात्मा कुफ्र पर हो। पढ़ लिख गए, बहुत बड़े हो गए, खुद कुर्सी पे बैठे, माँ बाप नीचे खड़े। बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, फूला साहब हैं, खुद सरहाने पे बैठे, माँ बाप पायती पे बैठे। कहां मिलेगा ये अदब? माँ बाप की बगैर मर्जी के माँ बाप से आगे चलना भी बेअदबी है। कौन बताएगा? ये मदरसों में बताया जाता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये मस्जिदों में बताया जाता है, कुरान में बताया जाता है। तो एक बात, अपने बच्चे को सब कुछ बनाने से पहले इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाने से पहले दिलाओ। वक्त की जरूरत, वक्त की अहमियत। मैं नहीं कहता कि मत दिलाओ, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। मगर अपने बच्चे को इंसान बनाना है तो कुरान पढ़ाना होगा, मुस्तफा की हदीस पढ़ानी होगी। और सुनो, जब मुस्तफा की हदीस पढ़ा होगा, कुरान पढ़ा होगा, एक तरफ उसके हाथ में कुरान, हदीसे मुस्तफा, दूसरी तरफ दुनिया का कानून। जब अदालत की कुर्सी पे बैठेगा ना, जज बनेगा ना, जब अदालत में होगा तो फैसला पैसे की बुनियाद पर नहीं करेगा, सत्ता की बुनियाद पर नहीं करेगा, मुंह देखकर नहीं करेगा, शोर्स की बुनियाद पर नहीं करेगा, जिसकी गड्डी मोटी उसके हक में फैसला नहीं करेगा। जब उसने अल्लाह का कुरान पढ़ा हो, मुस्तफा की हदीस पढ़ी हो, मजहब इस्लाम को पढ़ा हो, फैसला वो रिश्वत की बुनियाद पर नहीं करेगा, फैसला अदालत फारूकी की बुनियाद पर करेगा और ऐलान करेगा, सुनो, हमारे यहाँ पर दलाली खा के, कमीशन लेके, पैसा लेके, गड्डियां लेके, मुंह देख के फैसले नहीं किए जाते हैं, कुरान की रोशनी में फैसले किए जाते हैं। पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। खुद तो मजदूर बन गए, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। और अगर तुम्हारे बच्चे मजदूर बन गए ना, तुम्हारा कल खराब हो जाएगा। बाप की जिम्मेदारी क्या? जिम्मेदारी आज के दौर में बाप सिर्फ यही चाहता है, गड्डी ला, पैसा हो, पैसा पैसा दे, पैसा देख फुला ने कितना कमा लिया, तुझसे नहीं कमाया जा रहा। बाप को पैसे से प्यार, गड्डी से प्यार, नोटों से प्यार। एक बात बताइए मुझे, आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, एयर कंडीशन गाड़ियां आपके पास, आप मर गए, 100 बीघा जमीन छोड़ी, आपका शहजादा इस काबिल भी नहीं कि जुमेरात में फाता लगा सके। इमाम साहब नहीं हो तो जुमेरात की फाता भी ना हो। किस चीज के मुसलमान बताइए? हमें कलिमा याद नहीं, किस चीज के मुसलमान? हमें नमाज याद नहीं, किस चीज के मुसलमान? दुआए कुनूत बहुत मुश्किल है, याद नहीं होती, याद नहीं होती। निकाह में ऐसे ऐसे हाथ लगते हैं, अल्लाह खैर फरमाए। हम पढ़ा रहे हैं यूही, तो कह रहा हुई हुई, उसका तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है। यूही हुई हुई, उसने कभी मदरसा देखा ही नहीं है। बहुत बड़े साहब, इतना पैसा कमाता हूं, ये हूं, बॉडी बिल्डर हूं, फला हूं, फला हूं, फला हूं, और कलमा याद नहीं। मुझे बताएं, जिस कौम के नौजवानों की हालत ये हो, इब्तिदाई का, दीन का इब्तिदाई हिस्सा, बेसिक चीज याद ना हो, किस चीज का मुसलमान? सिर्फ गोश्त और बिरयानी का?
हम सिर्फ सरकारी कागजात में मुसलमान, वोटर आईडी में, आधार कार्ड में मुसलमान हैं, पासपोर्ट में मुसलमान हैं, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नमाजें पढ़ने से होते हैं, चेहरों पे दाढ़ी रखने से होते हैं, दिल में इश्क रसूल बसाने से होते हैं। तुम कहते हो ए अल्लाह, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे। मुझे बताइए, क्या खालिद बिन वलीद आसमान से आएंगे? क्या टीपू सुल्तान कोई आसमान से नाजिल होगा? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई आसमान से नाजिल होंगे? मोहम्मद बिन कासिम कोई आसमान से नाजिल होंगे? नहीं नहीं। ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा, मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा और जमाने में इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। यहूदी और ईसाइयों एजेंडो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। हमारा जीना मुस्तफा की रजा के लिए, मरना भी मुस्तफा की रजा के लिए। तुम ही में से बनना पड़ेगा, तुम ही में इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। कौन है पुरसाने हाल? कोई ये हालत पूछने वाली मुसलमानों की जो इस दौर में है? कौन है इसका जिम्मेदार? बाप ये सोचता सिर्फ प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी हो। आपने प्रॉपर्टी इकट्ठी की, बच्चा शराबी बन गया, कोई फायदा है? मिनटों में फुर कर देगा, मिनटों में। बच्चा जुआरी बन गया, कोई पैसे की कोई हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। बाप पर 3 फर्ज हैं। कितने? ये तो याद रखोगे। कितने फर्ज हैं बाप पर? 3 फर्ज बाप पर लाजमी। इसमें कोताही करी, हश्र में पूछा जाएगा। 3 याद कर लो। अगर आपने 3 याद कर लिए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो गई। आपको अच्छी लगे ना लगे, मैं समझ लूंगा कि कामयाब हो गई। 3 फर्ज। नंबर 1, सटपुटिया में 1 करोड़ का मकान बना के देना। नंबर 2, 100 बीघा जमीन। नंबर 3, एयर कंडीशन गाड़ी। बच्चा शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, सट्टेबाज हो चलेगा, अय्याश हो चलेगा, मक्कार हो चलेगा। ये 3 काम हो जाए। यही 3 फर्ज। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बाप अपने बच्चे को पकड़ कर लाया। हुजूर, ये मुझे गाली देता, मारता, सबको शितम करता, मेरे साथ बदतमीजी करता है। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बेटे से कहा, क्या तूने माँ बाप की शान कुरान में नहीं पढ़ी? क्या हदीस मुस्तफा नहीं सुनी? तो अपने माँ बाप को सताता, अपने बाप को गाली देता, अपने बाप को मारता। सैयदना उमर फारूक आजम खलीफा दोम गजब में हुए। जब आपका गुस्सा ठंडा हो गया, बच्चा कहने लगा, हुजूर कुछ इजाजत हो तो मैं कहूं? आपने इरशाद फरमाया, ठीक कहिए। कहा, हुजूर ये बताइए, बच्चों पर ही हुकूक है या अब्बा पर भी कुछ है? बोल दो यार, बोल दो जरा। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है तो हाथ उठा के बोल दीजिए जरा। बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी है? आपने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 पर। कितने? नंबर 1, नजीबा खानदानी शरीफा औरत से निकाह करना। ये नंबर 1 लाजमी बाप पर, जिससे निकाह कर रहा है खानदानी शरीफा, नमाजी हो। मगर कहां समझ में आ रही है नौजवानों को? अब तो मॉडल चाहिए। पहले कह रहे हैं अम्मा और बहनों से, सीधी ना हो, दिहातन ना हो, मॉडल हो, मॉडल पर कटी हो, जो 2-2 इंच पैंट चढ़ाती हो। अब तो शादियों की हालत एक तरह खाना चारा चाहिए, इसी तरह रिश्ता तलाश करने वालों की किस्म। अरे बुरा लग रहा है क्या? बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसी तरह अब सुनो, जो गधा किस्म होगा, मेरी अम्मा मुझे मॉडल चाहिए, परकटी चाहिए, मुझे अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे मॉडल चाहिए, बेहया चाहिए। मगर जो नस्ली होगा, अपनी माँ से, बहन से कहेगा, मेरी माँ जब रिश्ता देखने के लिए जाए, उसकी जमीन मत देखना, उसकी इमारत मत देखना, उसके बाप के काम को मत देखना, उसके भाइयों के कारोबार को मत देखना। ए मेरे शहजादे क्या देखूं? ए मेरी माँ देखना ये है सबसे पहले, उसके बालों पे दुपट्टा ढका था या नहीं? बोल दो जरा, सुभान अल्लाह।
ए मेरी माँ, मुझे उसकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे उसकी शोहरत नहीं चाहिए, उसके बाप के कारोबार से कोई मतलब नहीं, उसके भाइयों के कारोबार बिजनेस से कोई मतलब नहीं। मेरे शहजादे क्या देखना है मेरी माँ, देखना ये है उसकी दौलत के बारे में नहीं, उसको पूछना ये है नमाज पढ़ती है या नहीं। मेरी माँ, मुझे कोई दुनिया की मॉडल नहीं, मुझे मुंबई में पलने वाली अवारों को आइडियल बनाने वाली नहीं, सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब कनीज़े फातिमा तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। मुझे नेक चाहिए, परहेजगार चाहिए। और सुनो, जब बेहया ले आई, न जिस अम्मा का पता, ना अब्बा का पता, ना भाइयों का पता, रात को सो रही है तो एक स्टेटस, सुबह उठ रही है तो एक स्टेटस और ठोक रही है। मुझे बताओ, जिस माँ की हालत ये हो तो उन माओ की गोद से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 1 साल का होते ही पबजी मांग रहा है। अरे मांग रहा है नहीं मांग रहा है, वो मोटू पतलू से तो बच्चे चुप रहे हैं। पतलू मोटू, मोटू पतलू, उसके बगैर तो चुप ही नहीं रहे। अम्मा का काम खत्म, अब्बा का काम खत्म, फोन दे दो, मोटू पतलू दिखा दो, बच्चा खामोश। आने वाले दौर में ऐसा होगा, बच्चे को जन्म दिया उसके बाद में फोन दे दिया जाएगा, तू जान तेरा फोन जान, कैसे खाना है, कैसे रोना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, सब फोन से काम होगा। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को आप ये जदीद तालीम मत सिखाओ, हरगिज नहीं, मगर सोचो तो सही, जिस कौम के नौजवानों की बच्चों की यह हालत हो जाए, वो फोन और सीरियल के इतने गंदे आदि हो जाएं, क्या कौम तरक्की कर पाएगी? क्या कौम में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? अय्याश और शराबी पैदा होंगे। इसीलिए मेरी माँ, तुमसे गुजारिश है, अगर तुम्हें रात को जाग रही है तो पाकिस्तानी सीरियल देख के मत जागो, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के जागो। अगर तुम नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के जागोगी और तुम्हारे शिकम में जो बच्चे पलेंगे वो मोटू पतलू और पबजी पैदा नहीं होंगे, बल्कि सच्चे पक्के आशिक रसूल बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए फसल अच्छी होने के लिए जमीन का अच्छा होना जरूरी। जमीन खराब होगी, फसल अच्छी नहीं होगी। सेब कहाँ होता है? सेब की खेती कहाँ होती है? कहाँ होती है? कश्मीर में। उड़ीसा में सेब की खेती करना चाहो, हो सकती है क्या? हो सकती है? नहीं होगी ना। और अगर आपने लगा भी दिया तो खटुमरा रह जाएगा, पूरा हो नहीं पाएगा सेब, क्योंकि कश्मीरी जमीन नहीं है, बासलाहियत जमीन नहीं है जो सेब को उगा सके। इसीलिए फसल अच्छी होने के लिए जमीन का अच्छी होना जरूरी, जमीन का सिलेक्शन अच्छा हो ये जरूरी, जमीन का इंतखाब अच्छा हो ये जरूरी। अगर जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी, अगर बंजर जमीन में दाना डालोगे खराब हो जाएगा, और उगेगा तो कांटा उगेगा, और कांटा हमेशा तकलीफ देता है। इसीलिए एक बात कहता हूं आपसे, अगर जमीन की शक्ल में माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुस्तफा की लख्ते जिगर नूरे नजर आका की राहत सुकून जमीन की शक्ल में माँ खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा हो, बाप मौले कायनात असदुल्लाह शेरे खुदा दामादे रसूल हजरत अली हो, जब तो पाक तनों का मिलन होता है तब करबला का हुसैन पैदा होता है। इसीलिए माँ अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे होंगे। अब बाप ने खिलाया है बच्चे को हराम, तो आप ये सोचें कि बच्चे नेक पैदा हों, ये तो आप अपोजिट बात कर रहे हैं। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला जो फर्ज है बाप पर वो खानदानी औरत से निकाह करना। दूसरा फर्ज ये है अपने बच्चे का इस्लामिक नाम रखना। नाम मोहम्मद पैदाइशी रखोगे, दुनिया में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। तीसरा फर्ज है बच्चे को इल्म दीन सिखाना, किताबुल्लाह का इल्म सिखाना। इन 3 चीजों में कोताही हुई तो फिर पकड़े जाओगे, पीटे जाओगे।
अब उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बच्चा बोला, हुजूर मेरे अब्बा से पूछियो इन्होंने क्या किया, क्या किया? क्या हुजूर इन्होंने एक अजमी बांधी थी, 400 दिरहम के बदले खरीद के लाए, उससे तो शादी की। और मेरा नाम इस्लामिक नहीं अल जाल रखा, और अल जाल का अरबी में माना आता झगड़ालू, फसादी, चुमगादड़। हुजूर जब मेरा नाम ही चुमगादड़ है तो काम क्या करूंगा, चुमगादड़ ही वाले तो करूंगा। जब मेरा नाम ही फसादी है तो फसाद ही वाले तो काम करूंगा। हुजूर इन्होंने मुझे दीन भी नहीं सिखाया, किताबुल्लाह का इल्म भी नहीं सिखाया। तो सुनो, सैयदना उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, नादान अपने बच्चे की शिकायत करता है, कमी तुझ में है। इसीलिए मेरे कौम के भाइयों सुनो, अगर अपने बच्चों को हाथों में प्रॉपर्टी के कागजात देने से पहले बच्चों के हाथों में कलम दो, कलम। इसलिए ताकत कलम की है। तुम्हारे बच्चों के हाथों में जब कलम होगा, तालीम होगी, ये इल्म दीन से और दुनियावी तालीम से रास्ता परास्ता होंगे। दुनिया में भी शान के साथ जिएंगे, कब्र और हश्र में भी शान के साथ में उठाए जाएंगे। बच्चों को मजदूर नहीं बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी सही रास्ते पर, वरना रास्ते से भटक जाएंगे, वरना रास्ते से भटक जाएंगे। और जब रास्ते से भटकते हैं तो उसे बाप का पता नहीं होता, उसे माँ का पता नहीं होता। और इसी वजह से आज के दौर में कितने मामलात ऐसे हैं, बताइए आप मुझे। कितनी बहन बेटियां हमारा ईमान का सौदा कर रही हैं। आप अखबारात में, फेसबुक पे जगह जगह पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा, बहुत सारी बहन बेटियां हमारी मुर्तद हो गई, गैरों के साथ फेरे ले रही हैं मजहब इस्लाम को छोड़कर। जानते हो आप हिंदुस्तान के हालात, जानते हैं आप क्या हालात है इस वक्त? गैरों की तंजीमें चल रही हैं, बहन बेटियों की इज्जतों पर डाका डाला जा रहा है, उनके जिस्मों को, ईमान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। बरेली में न जाने कितनी बहन बेटियों को मुर्तद बना लिया गया, बिल्कुल ताजा खबर। यूपी के हालात बद से बदतर। कोई है इनकलाब पैदा करने वाला, मैदान में आने वाला? यानी मेरी बहन बेटी है, जन्नत को छोड़कर जहन्नम खरीद रही है। मेरी कौम की शहजादी खिंजीर को देख ले तो मुंह बसोड़ती हैं, वो सरापा खिंजीर है, उनके बिस्तरों की जीनत कैसे बन जाती है। मजहब इस्लाम छोड़कर कुफ्र के दलदल में फंस रही हैं। इनके ऊपर छिपकली गिर जाए तो इनकी हालत खराब हो जाए, मगर मुझे बताइए अपने जिस्म का सौदा कैसे कर देती हैं? आपने सुना नहीं, पढ़ते नहीं हो।